the centre has announced that 25th June will be marked as Samvidhan Hatya Divas against the emergency that was imposed by the then Prime Minister Indira Gandhi. Soon after that, war of words has started between the BJP and the Congress. Prime Minister Modi, I beg your pardon, called this day as a reminder to all the sufferings that people went through during emergency. Home Minister Amit Shah referred Prime Minister Indira Gandhi as a dictator who strangled the soul of the Indian democracy. Meanwhile, Congress President has slammed BJP and said that the NDA government has been celebrating Constitution Murder Day every day for the last 10 years. Let's in fact listen into political reactions that have come in. इस देश के अंदर कभी भी वो जो इमरजेंसी का दिन चला कभी भी नहीं चलना बोल के है। हमारा अमित शाह जी ने एक ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, ब्लैक डे फॉर इंडियन पीपल जो समझ के जो दिया था वो सही है। संविधान को दबाया और कुचला कांग्रेस के शासन के समय में किया गया और उन लोगों ने जिन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम देश में किया था, देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन करने का काम किया था, वो आज संविधान की किताब हाथ में लहरा करके संविधान की रक्षा के संकल्प दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश 1975 की उस त्रासदी को भूला नहीं और वो त्रासदी देश को निरंतर नित्य याद रखने की आवश्यकता है। देशवासियों को याद करने की आवश्यकता है कि कभी कोई निरंकुश सत्ता इस तरह से संविधान का हनन और दमन न कर सके। इसलिए देश उसे याद रखे और आने वाली पीढ़ियां भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने की क्या जो है परिणाम हो सकते हैं, क्या दुरूह परिणाम हो सकते हैं, क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, इनको देश याद रखे। इसके लिए संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है और जिन लोगों ने संविधान की हत्या की निश्चित रूप से जो उत्तरदायित्व थे उस पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। सरकार जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। और यही लोग हैं, ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। इमरजेंसी हमने देखी है, हम उस वक्त कॉलेज में थे। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता ये आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। The emergency, several kind of harassment to the common man, it took place. On that basis, present government in Delhi, they decided, entire cabinet decided, not only this is the decision of not an individual. How, when Indira ji running the government at that time, what all happened? On that basis only, harassment, several illegal activities, on that context, present government decided in the cabinet to bring that Kalacharan Din as emergency, what they declared at that time, Samvidhan Hatya Divas. That day, present cabinet decided to bring the Kala Din, some Hindi words actually what you are doing, Samvidhan Hatya Din. That is actually yesterday they decided. देखिए 25 जून 1975 को जब इस देश में इमरजेंसी लगी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान की हत्या की गई, एक साथ विदाउट ट्रायल लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई, संविधान में बदलाव करके संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया गया था। तो ऐसे दिवस को जब
हम 50वें वर्ष में प्रवेश कर गए, इमरजेंसी के कालखंड को देखते हैं 75 से, तो भावी पीढ़ी को ध्यान रहे कि ऐसा भी एक कालखंड आया था जब कांग्रेस ने और कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की संविधान की आत्मा को भी मार दिया था, संविधान को भी खत्म कर दिया था। इसलिए संविधान की हत्या की, इसलिए 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें गलत क्या है? केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर हर 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा जी हैं। सर, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी जब संविधान की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये कुछ नहीं है, शोषा है, बल्कि मैं कहूँगा कि खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की बात है। उसी तरह की कहावत जो है वो बिल्कुल बीजेपी की हालत वैसी है। अभी आपने देखा, अभी जो संपन्न हुआ लोकसभा का चुनाव, उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या था? 400 पार। क्यों? संविधान बदलने के लिए चले थे, संविधान बदलने। और जब जनता ने उनको सबक सिखा दिया, ज़मीन पे ला दिया, धरातल पे ला के उनको रख दिया, संविधान बदलने का उनका ख्वाब जब जनता ने चकनाचूर कर दिया, तो अब ये एक तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह आकर के वो अब ये संविधान की उनको फिक्र हो गई है कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। 50 साल पुराना। अरे भाई, फटा हुआ ढोल कब तक बजाओगे? 50 साल पुरानी बात हो गई, फटा हुआ ढोल कब तक बजाओगे? जनता ने 1977 में पनिश कर दिया था कांग्रेस को सजा दे दी थी, इंदिरा गांधी जी को सजा दे दी थी जनता ने, गद्दी से उतार फेंका था। और ऐसे वैसे नहीं, एक बड़ी मेजोरिटी के साथ उतार फेंका था उनको। जनता पार्टी आ गई थी पावर में। तो ये उस समय की जनता ने एक फैसला किया और एक सबक सिखाया कि हम संविधान पर किसी भी तरह का हर्फ आएगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह का जब वो खतरा आएगा संविधान पर, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता ने सबक सिखा दिया। फिर इंदिरा गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगी उन्होंने, और उन्होंने देश से माफी मांगी, जनता से माफी मांगी, और उसके बाद जनता ने फिर उन्हें माफ करके 1980 में उनको फिर से गद्दी पे बिठा दिया। हम तो समाजवादी हैं, समाजवादी फोर फ्रंट पे थे। जब लोकतंत्र पे जब ये बुरे दिन आए थे, जब आपातकाल लगाया गया था, सबसे पहले फोर फ्रंट पे सबसे आगे हम थे, समाजवादी थे। उसके खिलाफ लड़ने में हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम हर तरह के आपातकाल की भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। उस समय भी विरोध किया, हम ही सबसे ज़्यादा जेल में गए थे, हमारे लीडर सबसे ज़्यादा जेल में गए थे, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा सरकार की जो यातनाएं थी वो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि हम फोर फ्रंट पे थे। और वो बात करते हैं संविधान बताने की, संविधान हत्या दिवस मनाने की। संविधान से उनका क्या लेना देना है? भाजपा का संविधान से क्या लेना देना है? संविधान बनाने में भाजपा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। संविधान विरोधी वो रहे हैं, आरएसएस संविधान विरोधी रही है। इसलिए भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान की समीक्षा की बात करते हैं। उनकी नीयत में खोट है संविधान को लेकर के, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आने वाले जनरेशन को पता होना चाहिए कि उस साल क्या हुआ था इस दिन। आने वाली जनरेशन को यह भी पता होना चाहिए कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे वो किसके साथ खड़े थे? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, ब्रिटिश की हिमायत में खड़े थे, उनके समर्थन में खड़े थे, उस आंदोलन के खिलाफ खड़े थे। जो आंदोलन थी भारत छोड़ो आंदोलन, उसके खिलाफ खड़े थे। क्या बात करेंगे ये? अगर आप इस तरह जाएंगे अतीत में, अगर अतीत से अगर आप चाहते हैं कि नई नस्ल को आगाह होना चाहिए, नई पीढ़ी को आगाह होना चाहिए, तो आपको अपने चरित्र के बारे में बताना पड़ेगा। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन कितना असंवैधानिक था। क्या संविधान की हत्या वो नहीं थी? आपको यह भी बताना पड़ेगा कि 2002 में गुजरात में जो मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ, क्या संविधान की हत्या नहीं थी? वो बिल्किस बानो के जो मुजरिम हैं, उन मुजरिमों को जेल से आपने छुड़ाया, उनको माफ करवाया, उनकी सजा माफ करवाई, जेल से छुड़ाया। जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, उनको आपने छुड़ाया। ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या बात करते हैं आप? संविधान की हत्या करने में आप सबसे आगे रहे हैं, भाजपा के लोग सबसे आगे रहे हैं। और इसीलिए जब भाजपा कहती है संविधान हत्या की बात, तो बहुत हास्यास्पद लगता है। ये सिर्फ एक शोषा है और कुछ नहीं। और जनता इनकी नीयत को जानती है और जनता इनको सबक सिखा चुकी है। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में जनता ने इनको सबक सिखा दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस पर कहा है कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस भी मना सकते हैं हम। तो बिल्कुल, अगर वो हत्या का टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बापू की जो हत्या हुई थी, हम उसको शहीदी दिवस के तौर पर मनाते थे। पार्टी ने संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही है, इसको कैसे देखते हैं आप?
मैं यही देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है वो निश्चित रूप से जो संविधान है वो इम्पोर्टेंट है, पर प्रश्न यही है कि क्या भाजपा संविधान की रक्षा कर रही है या संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये 400 सीटें क्यों मांग रहे थे? 400 सीटें ये मांग रहे थे ताकि जहां जहां इनको संविधान में लगता है कि यार ये हमारे रोड़े आ जाता है, ये रोड़े आ जाता है, उसको सारे को हटा दे। तो संविधान बदलना ही इनका उद्देश्य था। संविधान नहीं बदल पाए। आज ये वापस से जब इनको लगा कि अरे जब इनको मुंह गाल में जब तमाचा लगा है, जनता ने दिया है, तो ये कह रहे हैं कि संविधान संविधान संविधान। तो ये जो फर्जी चीजें होती है ना वो छुपती नहीं। तो बिना मतलब दिखावे का प्यार मत करो। संविधान बचाना है सबसे पहले, अगर सच में इनके दिल में है तो सबसे पहले दो चीजें भाजपा को करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ये जो दोनों भाजपा को बर्बाद कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भाजपा को बचाओ। तो मेरा रिक्वेस्ट है देश की जनता से कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले बचा लो, और भाजपा में भी जो लीडर है उनको मिलकर बचाना चाहिए। तो भाजपा को पहले बचाओ, भाजपा को बचाने के बाद फिर आप संविधान बचाने की बात पे आओ। और संविधान बचाना है तो विपक्ष के सारे नेताओं को जिसको आप गलत तरीके से जेल में डाले हो, सारे बिजनेसमैन को जिसके ऊपर आप गलत तरीके से दबाव डाल रहे हैं, उसको बंद करो और सामने आकर ईमानदारी से अपने काम पे चुनाव लड़ो। आप जीतोगे, हम सब आपके खुश में साथी बनेंगे। आप हारोगे, विचार करो, फिर काम करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप संदीप पाठक को सुन रहे थे जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए और संविधान बचाने की बात करते हुए नजर आए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.